सर्वप्रथम अपनी सभा के जो सभापति हैं, इस आयोजन के अध्यक्ष महोदय हैं, उनका स्वागत अभिनंदन। और आप सबकी करतल ध्वनि के साथ एक उत्साह का वातावरण बने और जेब से हाथ निकालेंगे, थोड़ा ताली बजाएंगे तो आपको भी पूरी सक्रियता का आनंद मिलेगा और सर्दी भी कम लगेगी। इसी के साथ मैं श्री शशिकांत मिश्र जी को आमंत्रित करूंगा कि वे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। श्री विजय दीक्षित जी से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। श्री दीपक मिश्र जी से निवेदन है कि ओज के वरिष्ठ कवि आदरणीय श्री रजनीश मिश्र जी का स्वागत अभिनंदन। श्री अशोक शुक्ल जी से निवेदन करूंगा कि श्री जगजीवन मिश्र जी का स्वागत अभिनंदन करें। श्री अतुल मिश्र जी, प्रधान संघ अध्यक्ष मौली ब्लॉक सूर्यकुंड के आप प्रधान जी हैं, और आपसे निवेदन है कि श्री विश्वनाथ शुक्ल जी का स्वागत अभिनंदन, माल्यार्पण। श्री अशोक शुक्ल जी से निवेदन करूंगा कि श्री बाल गोविंद जी कवि के रूप में हम सबके मध्य हैं, सम्मुख आ जाइए, उनका भी स्वागत अभिनंदन करें। और मैं विजय जी से एक बार और निवेदन करूंगा कि अपने श्री रविकांत और श्री शशिकांत जी का भी स्वागत अभिनंदन हो। ऐसे शुभ विचार के लिए उनका भी इस सभा में सामूहिक रूप से स्वागत वंदन के योग्य हैं, ऐसा उनके अंदर एक सद्विचार आया। हम सब बहुत बहुत उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। शशिकांत जी और रविकांत जी का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और इसी के साथ बहुत अधिक समय न लेते हुए सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन हुआ। लेकिन जो आज के संचालक हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, अध्यापक हैं, विजय जी से अनुरोध है कि हमारे अनुज राजकुमार तिवारी जी का माल्यार्पण हो और साथ में साल्यार्पण हो। आप सबकी करतल ध्वनि उठे जोरदार, ऐसा लगे कि कोई आयोजन हो रहा है बुजुर्गों के सम्मान में। धन्यवाद। हम सबके मध्य वरिष्ठ शिक्षक और वरिष्ठ समाज सेवी श्री अमरनाथ जी हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन श्री शशिकांत जी के, रविकांत जी के द्वारा स्वागत और अभिनंदन है आपका इस सभा में। कार्यक्रम आकार में छोटा हो सकता है, लेकिन प्रकार में जिस प्रकार के आप सब और जैसा हमारा ज्ञान और कहें अध्यात्म तथा साहित्य से परिपूर्ण समृद्ध मंच है, उस दृष्टि से यह कार्यक्रम प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर का मैं इसको मानूंगा। और इसी भाव के साथ कि जैसे राष्ट्रीय मंचों पर, जैसे प्रादेशिक मंचों पर अपने श्री जगजीवन मिश्र जी अपने आप को स्थापित करते हैं और हम सब का गौरव बढ़ाते हैं, उसी भाव से आज के इस कवि सम्मेलन का भी उनकी पावन वाणी से, जो मिश्री की धरती से वो सुगंध एक तीर्थराज की एक महिमा सर्वत्र प्रसारित करते हैं, आज उनकी वाणी वंदना के साथ इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ होगा। अपने बीच में संत चरण भी हैं, उनका भी स्वागत वंदन नमन है। और श्री विजय दीक्षित जी के द्वारा उनका भी माल्यार्पण।
श्री सियाराम मिश्रा जी का भी स्वागत अभिनंदन। संतों का आगमन हो जाए, भगवान के प्रतिनिधि हैं, सभा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उनके साथ मुझे बड़ी दूर दूर तक दिखाई देते हैं किसी भी साहित्यिक आयोजन में। मैं चाहता हूं कि आज इन दोनों महानुभावों का भी, पांडे जी का भी अभिनंदन हो और श्री विजय दीक्षित जी का भी हम सबके मध्य माल्यार्पण हो। श्री शशिकांत जी के द्वारा आप दोनों महानुभावों का भी माल्यार्पण हो और फिर ये कार्यक्रम आगे बढ़े। आइए भाई साहब। वैसे तो मैं स्वयं ही इनको माला पहनाना चाहता था, लेकिन आज आपका ये आयोजन है और हो सकता है आपकी सूची में फिर से ये आगे नाम हो, क्योंकि बुजुर्ग भी हो सकते हैं आपके, लेकिन प्रारंभ से ही उस प्रकार का बहुत सुंदर वाणी वंदना के साथ इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ हुआ है। अपनी इसी माटी की कहें उपलब्धि, इस ढकिया ग्राम से ही लगभग 1 वर्ष तक मैंने लगातार प्रज्ञानम सत्संग आश्रम महोली में महोली में जो प्रज्ञानम सत्संग आश्रम है, वहां प्रत्येक अमावस्या को और एक कवि सम्मेलन, कवि गोष्ठी की, और उसमें आपके ग्राम से माट साहब निरंतर उपस्थित रहे। और उस समय दिनेश दादाजी भाभी हर गोष्ठी में आते थे और एक 10-15 स्थानीय कवियों का 1 वर्ष तक लगातार क्रम चला। आज के इस आयोजन में भी मैं उनको, श्री विश्वनाथ शुक्ला जी को बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं। कोई समझ नहीं पाता, कुछ भी अनुमान नहीं मिलता। कोई समझ नहीं पाता, कुछ भी अनुमान नहीं मिलता। कौन शत्रु है मानवता का, हमको जान नहीं मिलता। आदर्शों की चादर ओढ़े मिल जाते भगवान कई, आदर्शों की चादर ओढ़े मिल जाते भगवान कोई कई। बहुत ढूंढने पर भी यारों सच्चा इंसान नहीं मिलता, बहुत ढूंढने पर भी यारों सच्चा इंसान नहीं मिलता। आज इसी की खोज है कि वह मानव, जिस मानव की कल्पना भगवान ने की होगी कि इस धरा पर जाकर के और कुछ ऐसा करेंगे, आज उसकी खोज शायद भगवान को भी है। और खोजने पर कठिन हो सकता है, लेकिन वो इस धरा पर आज भी हैं। कहते हैं तभी ये धरा टिकी है।